हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 और इसका जो है पार्ट फर्स्ट। चैप्टर 4 जो है हमारा हमें कह रहा है चैप्टर 4 में कि जो है सबके चेहरे खिल उठे। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, सबके चेहरे खिल उठे। इस लेसन की जो सीख है, हमें इस लेसन में जो हम सीखना चाहते हैं वह यह है कि पुलिस के प्रति जो मित्रता के भाव जगाते हुए उसकी जो कार्य प्रणाली है, पुलिस जो कार्य करते हैं उनमें उनका सहयोग देने की भावना हमें विकसित करना है, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीतू जो है अपने दादाजी से कहता है, दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है, मुझे डर लग रहा है। जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। उसके दादाजी से बोलता है कि पड़ोस में जो है पुलिस आई है और मुझे उनसे डर लग रहा है। दादाजी डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए, हमें डरना नहीं चाहिए। कि इसके दादाजी कह रहे हैं डरते नहीं है, पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए होती है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। मानवी जो है, मानवी कोई लड़की है, उसके दादाजी से कह रही है, दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है। कि जो रामू भैया है बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी। उसकी मानवी उसके दादाजी से पूछ रही है, वो बहुत रो रहा है कि उसके जो है काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, उन्हें जेल में बंद कर देगी। दादाजी नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना उनका उद्देश्य नहीं है। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। कि जो पुलिस है वह ऐसा नहीं करती। जब कोई अपराध करता है, कोई घटना हो जाती है तो पुलिस हर किसी से पूछताछ करती है। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं होता है। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। जीतू, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं। कि क्या पुलिस ने जो है काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं। दादाजी, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टया कोई आरोप उन पर बनता है। कि जो है पुलिस जांच पड़ताल के लिए, दोषी का पता लगाने के लिए लोगों से पूछताछ करती ही है और सबसे पहले वो उन्हीं लोगों पर आरोप लगाते हैं या उन्हीं लोगों को जो है पूछताछ करती है जिन पर उन्हें शक होता है। हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे, कि हो सकता है उन्हें जल्दी छोड़ दे पूछताछ करके। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है। जीतू, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले जाति करें, निर्दोष व्यक्ति को सताएं तो इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है। कि जब पुलिस गलत काम करती है या जाति करती है या निर्दोष लोगों को परेशान करती है तो हम जो है उनसे अपर जो अधिकारी होते हैं, उनसे ऊंचे अधिकारी जो होते हैं उनसे जो है हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। मानवी, यदि सचमुच काका जी ने ही गलती की हो तो दादाजी, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी। मानवी, यह गिरफ्तारी क्या होती है। दादाजी कहते हैं उससे, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। कि जो है पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, उसके रिकॉर्ड लिखते हुए उसे अपने हिरासत में रखेगी और उसके 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। पूछताछ करने और ज़रूरत होने पर न्यायाधीश उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। कि अगर पूछताछ करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायाधीश उसे पुलिस को उसके पास रखने की अनुमति देंगे या फिर उसे जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दें। काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोष ही कहलाएंगे। मानवी, काकी जी तो बहुत परेशान होंगे, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करें।
उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा कि जो है काकी जी हैं वो बहुत परेशान हो रही होगी, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उन्हें तो अपने बचाव में कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। दादाजी, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काकी जी चाहें तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है। कि दादाजी कहते हैं कि पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करेगी तो उनके घर वालों को सूचना अवश्य करेगी। अगर काकी जी चाहे तो उनके परिजन या वकील को साथ ले जाकर उन्हें पुलिस थाने में जाकर मिल सकती हैं। इसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जीतू कहता है, क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? क्या आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो काका जी के साथ मारपीट भी करेंगे? दादाजी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त हैं। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैरकानूनी है। कि हमारे देश में जो है हर इंसान के पास कुछ न कुछ मानव अधिकार हैं। किसी भी हालत में किसी इंसान के साथ मारपीट नहीं कर सकते, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये सब गैर कानूनी होता है। मानवी, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? दादाजी, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकती है। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है। अकारण ही किसी का अपमान करने के लिए नहीं। कि हथकड़ी अगर न्यायालय के आदेश से जो हथकड़ी लगाई जाती है, अगर आरोपी खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, उससे खतरा होता है तो ही उसको हथकड़ी लगाई जाती है। बाकी बिना कारण हर किसी को अपमान नहीं करते हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। जीतू, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? क्या उनकी जो काकी जी है उनको पूछताछ के लिए ले जा सकती है? दादाजी, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। कि जो महिलाओं से पूछताछ जब होती है तो महिला पुलिस जो होती है सिर्फ वही जो है महिलाओं से घर जाकर पूछताछ करती है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। कि जिसमें महिला से पूछताछ की जाती है तो उसके परिवार वालों को किसी भी एक सदस्य को उसके साथ रखा जाता है। मानवी, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? दादाजी, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। कि कोई भी महिला उसका जो है प्रथम दृष्टया से अगर उसका आरोप साबित होता है तो उसे सूर्यास्त से पहले ही न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। कि अगर ऐसा हो जाता है कि महिला को न्यायाधीश में प्रस्तुत नहीं किया गया है किसी कारणवश, तो उनके किसी परिवारजन को वहां पर थाने में रखा जाता है। जीतू, ऐसा क्यों दादाजी? दादाजी, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, कोई अपमानजनक बात न हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। फिर जो है रामू का प्रवेश होता है। रामू, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं है। इसी समय रामू के काका जी और काकी दादाजी के पास आते हैं। काका जी और काकी जी दादाजी के पास आते हैं। काका जी जो हैं, दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है। दादाजी कहते हैं, सही है,
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व होता है। कि आसपास कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सूचना भी हमें पुलिस को देना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने में, न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कि जो है हमारी जो राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी सुरक्षा और सम्मान करना और अनुसंधान जो भी कार्य, खोज का कार्य होता है उसमें इनकी हेल्प करना, गवाही देना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। जीतू, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं? दादाजी कहते हैं, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। कि जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, नियमों का पालन करना, स्वेच्छा से कानून और नियमों का पालन करना भी कानून और संविधान में आस्था बनाए रखने का ही कार्य हो। इसमें पुलिस का जो है सहयोग होता है। जीतू, आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया। जो जीतू ने कहा कि आज पुलिस के बारे में हमारे मन में जो डर था, आपने हमें पुलिस के बारे में इतना कुछ बताया है, हम लोग जो है पुलिस से डरते थे, तो आज हमारा जो डर है वह समाप्त हो गया है और सभी के चेहरे खिल उठे। कि जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो पुलिस इस लेसन में जो है बच्चे थे छोटे छोटे, वे पुलिस से डरते थे, पुलिस के प्रति उनका थोड़ा व्यवहार सही नहीं था, उनको डर लगता था। तो उन्होंने पुलिस के बारे में इतना कुछ जाना कि पुलिस जो है वह हर किसी को, निर्दोष को सजा नहीं देती है, और जो जिसको भी थाने में अगर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो उन पर किसी ने कोई ना कोई उन्हें संदेह होता है। प्रथम दृष्टया में अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो ही वह उन्हें बुलाती है, उनके साथ मारपीट नहीं करती है। जो अगर उनको हथकड़ी भी लगाई जाती है तो वो न्यायाधीश के आदेश पर ही लगाई जाती है। और जो महिलाएं होती हैं, अगर महिलाएं अपराधी होती हैं तो उन्हें सूर्यास्त से पहले जो है वो न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर किसी कारणवश उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तो उनके परिवारजनों को उनके साथ रखा जाता है ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार न हो। और इस कारण से जो है बच्चों ने पुलिस के बारे में इतना कुछ जाना तो उनके मन में जो पुलिस के प्रति डर था वह समाप्त हो गया और सभी के चेहरे जो हैं वह खुशी से खिल उठे। इससे आगे का जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।